उसने बर्गर्स और ये सारे डेजर्ट और यही खा के उसने 6 महीने निकाले, बट इन दी एंड ना उसकी बॉडी वाज एज गुड एज जब वो प्रॉपर अच्छी डाइट खा रहा था, या क्योंकि उसके जितने भी जो ब्लड में जो टेस्ट उसने करवाए, जो मार्कर्स थे, दे वर ऑल परफेक्ट. कैलोरी फ्रॉम फ्रूट और कैलोरी फ्रॉम जलेबी अलग होती है. ये क्वेश्चन अच्छा भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है. कुछ 3 ऐसी चीज़ें जो हम लोग गलत खा रहे हैं, जो कभी नहीं खानी चाहिए हम लोगों को, मतलब इंडियन फूड में भी और जो बाहर से हम लोग सीखे हैं वेस्टर्न कल्चर से. मैं उसकी जगह ना मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या खाना चाहिए. ये 3 चीजें अगर हम करेक्ट करिए, हम मतलब फंडामेंटल लेवल पे पहले यही करेक्ट करते हैं. मतलब अगर कंसल्टेशन लेने कोई आता है तो हमारा फोकस, हमें पता होता है ये 3 चीजें सबसे पहले सुधारनी है. अभी हमने इतनी देर तक न्यूट्रिशन की बात करी. हाउ इम्पोर्टेंट इज न्यूट्रिशन फॉर अ फिट बॉडी? आप गाड़ी चलाते हो, बिल्कुल ठीक है. गाड़ी जब आप नहीं लाते हैं तो एकदम टिप टॉप होती है, अंदर इंजन परफॉर्मेंस सब कुछ है. उसके बाद डिपेंड करता है आप उसे ड्राइव कैसे करोगे. स्मूथ ड्राइव करते हो, रैश ड्राइव करते हो, क्या आप. अच्छा, हम गाड़ी की जब बात करते हैं तो हम पेट्रोल पंप भी हमारे सिलेक्टिव होते हैं कि यार मैं वहां से डलवाऊंगा, उसका पेट्रोल ना मुझे लगता है अच्छा है. यू नो, हमें लगता है वहाँ का पेट्रोल अच्छा है तो हम पेट्रोल अच्छा डलवाना चाहते हैं. हाँ. इंजन ऑयल भी अच्छा डलवाते हैं. हाँ. गियर ऑयल, क्लच ऑयल उसमें बराबर होना चाहिए, हवा बराबर होनी चाहिए. जब सब कुछ बराबर होता है और आप ड्राइव भी स्मूथली करते हो, सर्विस टाइम टू टाइम कराते हो, जब उसकी डीवाई ये नहीं कह रहे मैंने तो ठीक है ना चलने दो, बॉडी तो कार की परफॉर्मेंस कैसी रहती है? ऑप्टिमम रहती है, बेस्ट रहती है. स्मूथ चलेगी, क्लच स्मूथ है, रेस सही है, पिकअप अच्छा है, एवरेज अच्छी देगी. सेम इज विद ह्यूमन बॉडी. न्यूट्रिशन इज आवर फ्यूल. ओके, न्यूट्रिशन इज आवर फ्यूल. उसके अलावा हमारी बॉडी को कोई चीज एनर्जी दे सकता है? नहीं दे सकता है ही नहीं. आप ठीक है कहते हो सन में लेट जाओगे, क्या मिलेगा? सनबर्न मिलेगा उससे तो. हम सोलर पे वर्क नहीं करते. वी डोंट वर्क ऑन सोलर एनर्जी, राइट ना. हम बैटरी से चार्ज. तो हमारी एनर्जी या फ्यूल ही जो है वो फूड है. तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, जब हम हर तरह से पेट्रोल, इंजन ऑयल, कूलेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जब सब एक ऑप्टिमम अमाउंट के अंदर हम अपनी बॉडी को देते हैं तब हमारी बॉडी बेस्ट परफॉर्मेंस पे आती है. तो ये इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन की ह्यूमन बॉडी में. चाहे आप एक्सरसाइज करते हो चाहे नहीं करते हो, to have a better healthy body, better performing body, you need to feed yourself good, because that is the only fuel for body. थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि भाई बॉडी को ना कैलोरीज चाहिए. मतलब कुछ भी खाओगे वो इट विल कन्वर्ट टू कैलोरीज एंड देन इट विल कन्वर्ट टू फ्यूल, जो भी शुगर होगा. तो डज कैलोरी फ्रॉम फ्रूट और कैलोरी फ्रॉम जलेबी अलग होती है? ये क्वेश्चन अच्छा भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है. तो every calorie is not same. Okay, you'll say it's not same. Right. तो फॉर एग्जाम्पल अभी कार वाला एग्जाम्पल लिया. पेट्रोल का काम करेगा, इंजन ऑयल का काम करेगा, और कूलेंट का काम करेगा. तो सेम वे एवरी कैलोरी इज नॉट सेम. कार्बोहाइड्रेट के सर्टेन फंक्शंस है बॉडी में. आपको वो खाना है तो उसके वो फंक्शंस ही पूरेगा. वो प्रोटीन का रोल नहीं प्ले कर सकता. फैट के सर्टेन रोल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हार्मोन प्रोडक्शंस के अंदर फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ब्रेन फंक्शनिंग, न्यूरो ट्रांसमिशन, प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल. तो वो रोल वही प्ले करेगा. तो जलेबी वर्सेस, क्या बोला आपने? जलेबी वर्सेस फ्रूट. तो एवरी कैलोरी इज नॉट सेम. इंपॉर्टेंट इज दैट यू ईट वैरायटी ऑफ कैलोरीज. हाँ, हमारी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है वो फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और आप कहीं ना कहीं उसके अंडर या उसके अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू दैट अगर आप खाते हैं, प्लस माइनस 5-10%, देन इट 5% 10% अगर आप ऊपर नीचे खाते हैं, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट इट इज वेरी एसेंशियल कि आप वो सारे एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं. कार्ब्स भी इनफ हो, प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स. अब इस बीच आपने जलेबी खा ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि आप बाकी कंपोनेंट्स का पूरा ध्यान रख रहे हो. बट अगर आप सोनली जंक फूड पे या गलत तरह के फूड पे आपकी ईटिंग प्रैक्टिसेस है 70% और 30% आप बाकी नॉर्मल खा रहे हो, देन ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम. नो मैटर आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी खा रहे हो. अच्छा, आप ओवर कैलोरी नहीं कंज्यूम कर रहे, आप अंडर कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, स्टिल इट इज अ प्रॉब्लम. बिकॉज क्वालिटी मतलब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं दे रहा है जलेबी जो आपकी बॉडी को चाहिए. वो आपको वो वाला कार्बोहाइड्रेट, वो वाला फैट नहीं दे रहा जो चाहिए. हाँ,
वो कुछ और फैट और कार्बोहाइड्रेट दे। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, सम प्रोफेसर इन यूएस, आई थिंक उसने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया था. ही स्टेड ऑन जंक फूड फॉर लाइक 6 months. ठीक है, उसने बर्गर्स और ये सारे डेजर्ट और यही खा के उसने 6 महीने निकाले. बट इन दी एंड ना उसकी बॉडी वाज एज गुड एज जब वो प्रॉपर अच्छी डाइट खा रहा था, या क्योंकि उसके जितने भी जो ब्लड में जो टेस्ट उसने करवाए, जो मार्कर्स थे, दे वर ऑल परफेक्ट. तो वहाँ से मुझे ये सवाल आया कि यार क्या सिर्फ बॉडी को सिर्फ पता है कि भाई कैलोरीज है ये? नहीं, बॉडी को ये भी पता है. सी, हर फूड का ना केमिकल फॉर्मूला है. मतलब प्रोटीन, कार्ब्स, फैट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए हैं. उनकी अपनी चेन्स होती हैं कि इसमें इतने कार्बन आइटम्स हैं, इतने हाइड्रोजन आइटम्स हैं. तो वो बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है अंदर क्या है. द मोमेंट यू ईट एंड swallow इट, वो अंदर एक केमिकल फॉर्मूला बनता है, वो उसको कोडिंग रीड होती है और उसके हिसाब से वो चल जाता है. वो स्टडी मैंने भी पढ़ी थी. उसका बेसिस ये था कि उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था कि क्या कैलोरीज, अगर मैं लेट्स से मेरी डेली रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी और मैं 1600 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कैलोरीज, क्या मेरा वेट लॉस फिर भी होता है? ये उसका होता है. हाँ, वो होता है, क्योंकि आपकी बॉडी 2000 कैलोरीज चाहिए उसको, आप 20% डेफिसिट पे चल रहे हो. तो उन्होंने इस चीज का कंक्लूजन ये निकाला था कि हाँ यार, क्या मैं वेट लॉस कर सकता हूँ. बट क्या वो हेल्दी प्रैक्टिस है? नहीं, वो हेल्दी प्रैक्टिस नहीं. मतलब ओवर अ लॉन्ग रन हार्मफुल होगा. आप हार्मफुल होगा ही होगा. आप वही बात लेके चलो ना, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला रहे हो, पेट्रोल से चल रही है, लेकिन आप बाकी के फ्यूल नहीं डालोगे टाइम टू टाइम, तो क्या होने लगेगा? कभी गाड़ी गर्म हो जाएगी, क्लच टाइट हो जाएगा. आप पेट्रोल तो डाल रहे हो, हमें लग रहा है कि पेट्रोल से ही गाड़ी चलती है क्योंकि सबसे ज्यादा वो डलता है, तो हमारा माइंड उसकी तरफ ज्यादा जाता है कि पेट्रोल इंपॉर्टेंट है. लेकिन बाकी जो कंपोनेंट्स डल रहे हैं, इंजन ऑयल, कूलेंट वगैरह, हवा भी डल रही है, पानी भी डल रहा है, वो सब की भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, नो मैटर वो कम डलते हैं. तो सेम वे अगर आप जंक फूड खा रहे हो बट कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर रहे हो, वेट लॉस अचीव कर सकते हो, बट आप अपनी बॉडी को वैरायटी नहीं दे रहे हो जो उसको ऑप्टिमम फंक्शन करने के लिए जरूरी है. तो अंकुश भाई, बिफोर वी एंड, मुझे एक चीज पूछनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि टिप्स है कुछ कि हम लोग क्या गलत खा रहे हैं रोज. कुछ 3 ऐसी चीजें जो हम लोग गलत खा रहे हैं, जो कभी नहीं खानी चाहिए हम लोगों को, मतलब इंडियन फूड में भी और जो बाहर से हम लोग सीखे हैं वेस्टर्न कल्चर से भी. मैं उसकी जगह ना मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या खाना चाहिए. अच्छा, पहले आपका क्वेश्चन है कि 3 ऐसी चीजें जो खराब कर रहे हैं. तो ट्रस्ट मी, बुरा खाना नहीं होता, अच्छा या बुरा खाना नहीं होता. अच्छा, हेल्दी या अनहेल्दी नहीं होता. ओके, एज इन आप कहोगे कि पोहा हेल्दी है, बट चीज सैंडविच घर पे बनाया हुआ अनहेल्दी है. नहीं, ऐसा नहीं. ओके, ऐसा नहीं. पॉइजन इज इन द डोजेज. अच्छा, पॉइजन इज इन द डोजेज. एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल. ओके, तो आपको क्या करना है, आप अगर सोचोगे कि मैं हेल्दी के नाम पे अच्छा मैं रोटी बंद कर देता हूँ, या मैं व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस पे शिफ्ट कर देता हूँ, सादी रोटी की जगह मल्टीग्रेन रोटी खाने लग जाऊंगा, यस थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा, बट अल्टीमेटली तो अभी भी आपकी डाइट 80-85% कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएगी ना. वो थोड़ी हाई इन फाइबर होगी बिकॉज ऑफ मल्टीग्रेन या ब्राउन राइस, फाइबर बढ़ गया, लेकिन आपका प्रोटीन तो अभी भी मिसिंग है. बिल्कुल, डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट अभी भी मिसिंग है. सो फर्स्ट थिंग, प्रोटीन ऐड करिए अपनी डाइट के अंदर. दिस इज व्हाट इज मस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. फायदा वही होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन साइज कम हो जाएगा, जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसकी डाइजेशन स्लो होगी, तो वो शुगर स्पाइक्स एंड ऑल कंपैरेटिवली कंट्रोल आएंगे, जिसकी वजह से क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाएंगी. न्यूट्रिशन भी मिल गया आपको, वैरायटी जो चाहिए थी. दैट्स फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, आवर बॉडी इज 65% वाटर. ड्रिंक 3.5 लीटर्स वाटर एवरी डे. ओके, बट डिस्ट्रीब्यूट करके. कई लोगों को मैंने देखा है वो सुबह 1 लीटर पी जाएंगे, दोपहर तक, शाम के बाद गायब, दोपहर के बाद से गायब होगा. थोड़ा थोड़ा पीते रहते. ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट इट. आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि नाश्ता ही इतना खा लो कि डिनर तक जरूरत ना पड़े. ऐसा नहीं होता है ना. तो सेम में पानी को भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पियो. ठीक है, आपको शुरू में अपने गोल अचीव करने हैं और आपको लगता है कि ये फर्स्ट हाफ आपके लिए कन्वीनियंट है, करो. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट मेक श्योर कि यू ड्रिंक इन अ वेल स्प्रेडेड मैनर. कि आपने शाम को भी थोड़ा पिया, रात को भी पिया. आपको लगता है लेट नाइट उठना पड़ रहा है, टॉयलेट के लिए अवॉइड करना चाहते हैं, तो डिनर से या सोने से 1-1.5 घंटा पहले लास्ट पी लो. बट मेक श्योर 3-3.5 लीटर्स ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड. फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट.
हमारी डाइट में मोस्टली ज़्यादातर लोगों की डाइट में फाइबर की भी कमी होती है, जैसे प्रोटीन की कमी होती है, फाइबर की भी कमी होती है। तो थर्ड थिंग आई से फाइबर, यानी आप बेसिक खीरा, टमाटर, बीटरूट, गाजर ये खा लो। या पत्ता गोभी, ये 4-5 चीज़ें हैं। इनमें से 2-3 चीज़ों को रोटेशन में आप अपने लंच का हिस्सा ज़रूर बनाओ। एज अ सैलेड। बहुत सारे तरीके हैं। आप ब्रेकफास्ट में सैंडविच खा रहे हो, उसमें खीरा टमाटर डाल दो। ओके। दोपहर में बीटरूट और कैबेज ले जाओ या कैरेट ले जाओ। तो जब आप फाइबर जो है आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लस इट कीप्स यू फिल फॉर लॉन्ग टाइम, तो आपकी अगेन क्रेविंग्स नहीं आएंगी। तो आपने 3 चीजें पूछी क्या नहीं करनी चाहिए, मैं उसकी जगह 3 चीजें ये अगर चेंज कर लेते हैं तो एक जेनेरिक लेवल पे ना आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत बेटर हो जाती है। मैं कहूँ बिल्कुल। आपने बहुत चीजों को, मतलब ये दिखने में सुनने में छोटी लगती हैं चीजें, पर ये प्रोटीन, ये वाटर और फाइबर, ये 3 चीजें अगर हम करेक्ट करिए, हम मतलब फंडामेंटल लेवल पे पहले यही करेक्ट करते हैं। मतलब अगर कंसल्टेशन लेने कोई आता है तो हमारा फोकस, हमें पता होता है ये 3 चीजें सबसे पहले सुधारनी है, क्योंकि इसी से मोटे मोटे रिजल्ट शुरू में आने लग जाते हैं। जल्दी रिजल्ट दिखाएंगे, मतलब अच्छे रिजल्ट दिखेंगे पॉजिटिव वे में, और मेहनत भी नहीं लगी। आपने उसे ये भी नहीं कहा चाय बंद कर दे, उसे ये भी नहीं कहा कि ये बंद कर दे राइस बंद, वो खुश है क्योंकि आपने एक न्यूट्रिशन का मेजर मिसिंग पार्ट जो था वो डाल दिया। तो ये 3 चीजें मैं कहूंगा आप अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए अपनी मील्स के अंदर, एंड आपको 15 दिन से 20 दिन के अंदर खुद आपको फील होगा कि हाँ यार मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस है। हो सकता है क्वालिटी ऑफ स्लीप, हो सकता है एनर्जी लेवल, हो सकता है डाइजेशन, हो सकता है क्रेविंग्स, कुछ भी आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंज फील हो। ओके।